These headlines are brought to you by मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं लिटर नहीं करूंगी। and Jazz Super 4G, Pakistan's fastest mobile network. दुनिया को बता दो। बड़े मियां को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। नवाज शरीफ की सजा 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल। तिब्बी बुनियादों पर जमानत। 50-50 लाख रुपए के मुचलकों पर रिहाई का परवाना जारी। थोड़ी देर तक रिहाई मिलेगी, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। किसी भी डॉक्टर से इलाज की इजाजत। नवाज शरीफ को 6 हफ्तों बाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने का हुक्म। जमानत की इत्तला जेल में मिली। आजाद फिजाओं में सांस लेने की इजाजत मिलने पर खुश। मरियम ने ट्वीट किया, अल्लाह करीम है। शहबाज की जेल में भाई से मुलाकात। फैसला आते ही लीगी कारकुन खुश। शुक्राने के नवाफिल अदा किए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत सेहत के मामले पर सियासत कर रही थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज को परवाज का परवाना मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ओपोजिशन लीडर का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आला पंजाब पर नैब में आशियाना स्कैंडल और दीगर केस चल रहे हैं। नवाज शरीफ कौम का पैसा वापस करें और बाहर चले जाएं। प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है। फवाद चौधरी ने कहा, मियां साहब को जमानत मिलने के फैसले का एहतराम करते हैं। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी खत्म। लाहौर और इस्लामाबाद का फैलाव रोकने की हिदायत। चीन और तुर्की समेत 8 मुल्कों की ई-वीजा की सहूलत। करतारपुर राहदारी नवंबर में खुलेगी। वजीर इत्तलात की काबीना इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी का कारवां रवां दवां। कराची, हैदराबाद और दीगर स्टेशन पर इस्तकबाल। पार्टी रहनुमा और जियाले भी साथ हैं। बिलावल ने कहा, भुट्टो ने फांसी कबूल कर ली, नजरिए पर यू टर्न नहीं लिया। लॉन्ग मार्च किया तो पता लग जाएगा। लग्जरी ट्रेन बनी गरीब के लिए जद्दोजहद की सवारी। बिलावल की रेलगाड़ी में दुनिया की हर आसाइश मौजूद। AC वाले कमरे, बिस्तर और क्या कुछ मौजूद नहीं। कारकुनों वाले डब्बों में पंखा तक मौजूद नहीं। ट्रेन मार्च की अंदरूनी कहानी पब्लिक हो गई। आज से अबू बचाओ मार्च का आगाज होगा। पहली तहरीक है जो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शुरू की गई। फवाद चौधरी की तनकीद। शेख रशीद ने कहा, बिलावल चंद 100 अफराद को ट्रेन पर सवार करके खुद को हीरो समझ रहे हैं। मॉडल टाउन पर पहली बार गैर जानिबदाराना तहकीकात हुई। दूसरी JIT पर तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। आप बेगुनाह हैं तो आजाद तफ्तीश होने दें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वतन वापसी पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म हैं। सिपा सलार का चौथी पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला लौरालाई में ऑपरेशन। 2 खुदकुश हमलावरों समेत 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की कार्रवाई में लीविस के 6 एहलकार शहीद हुए। वजीर आज़म पाकिस्तान से अख्तर मेंगल की मुलाकात। बलोचिस्तान के मसाइल पर खुसूसी कमेटी का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। कमेटी में तहरीक इंसाफ और BNP मेंगल के अरकान भी शामिल। बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों पर बातचीत होगी।
भारतीय इलेक्शन तक हालात कशीदा रहेंगे। खदशा है भारत कोई नई लड़ाई शुरू न कर दे। भारत पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर ना लगाए। नए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं। वजीर आजम का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। नौजवानों के लिए खुशखबरी, आइंदमा नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का इफ्तिताह होगा। नौजवानों के लिए तालीम, रोजगार, खेल और समाजी सरगर्मियों का ऐलान शामिल। 200 अरब रुपए की कर्ज स्कीम का ऐलान होगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस्लामाबाद मुंतकली का मामला, नैब ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बैंकिंग कोर्ट कराची का फैसला दुरुस्त करार। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के वकला अब जवाब जमा कराएंगे। कायम अली-शाह के लिए अदालती रिलीफ, जाली बैंक अकाउंट्स केस में 8 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। 10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब ने साबिक वजीर आला सिंध को दादू और ठट्टा शुगर मिल्स केस में कल तलब कर रखा है। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG स्कैंडल में पेशी, 75 सवाल मिल गए। आपकी चौथी पेशी है, रिकॉर्ड साथ क्यों नहीं लाए? तहकीकाती टीम का इस्तफसार। जरा के मुताबिक साबिक वजीर आजम का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई। ये नैब के सारे मुल्जिम बीमार क्यों हो जाते हैं? अरबों रुपए रिकवर करते हैं, एक अच्छा अस्पताल ही बना लें। चीफ जस्टिस ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी के केस में कहा, नैब के रवैये से लोग खुदकुशी करने लग गए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं? पाकिस्तान और FATF में बाकायदा मुज़ाकरात। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात और नेशनल एक्शन प्लान का बताया जाएगा। वफ्द वजारत खजाना, दाखिला, FBR हुकाम से मिलेगा। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आगाज। मिशन सरबराह की वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात। मुआशी इस्लाहात के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। 8 से 10 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज के लिए पेशरफ्त का इम्कान। बिजली और गैस की कीमत में इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। वजीर तवानाई उमर अयूब ने बिजली 2 रुपए यूनिट महंगी करने की नवीद सुना दी। वजीर पेट्रोलियम ने कहा, गैस कंपनीज ने भी कीमत 147% बढ़ाने की सिफारिश की है। इस्लाम कबूल करने वाली डहरकी की दोनों बहनें मंजर आम पर आ गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हुकूमती तहवील में ले लिया गया। शोहरों की 12 रोजा उबूरी जमानत मंजूर। सफदर और बरकत को 9 अप्रैल पेश होने की हिदायत। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। राजनपुर में खातून समेत 4 अफराद कत्ल। फरजाना ने 3 साल कबल घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। करीबी रिश्तेदारों ने गोलियां मार दी। बल्दिया उज़्मा कराची का शहर में मजीद गैर कानूनी दुकानें गिराने का फैसला। KMC 955 गैर कानूनी दुकानें गिराएगी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। ली मार्केट 703 और जुबली क्लॉथ मार्केट की 447 दुकानों को नोटिस। क्या मुझे नहीं जानते? शनाख्ती कार्ड क्यों मांगा? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीम जमान खान आपे से बाहर। पुलिस एहलकारों से बदतमीजी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। ऊपर तक फोन घुमाने की धमकियां।